वेलकम बैक गाइस। ये है नया चैप्टर हाउ टू सेंड माई हस्बैंड टू दी अबिस का। जैसा मैंने प्रॉमिस किया था, तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है हेलन के बचपन से, जहां वो कुछ ड्रॉ कर रही होती है। वो एक्साइटेड होकर अपनी एम्प्रेस से कहती है, एम्प्रेस मैं हो गई। एम्प्रेस उसकी तरफ देखती है और कहती है, हेलिना तुम ठीक हो? तुमने इसे फिर से ड्रॉ किया और मुझे दिया। हेलन मुस्कुराते हुए कहती है, मैं इसे फिर से ड्रॉ करके आपको दूंगी। लेकिन एम्प्रेस हल्की सी मुस्कान के साथ कहती है, नहीं, मुझे ये पेंटिंग पसंद है। हेलन पूछती है, भले ही ये खराब हो गई हो? तो एम्प्रेस प्यार से कहती है, ये हमारे साथ बिताए गए वक्त की निशानी है। अब जब भी मैं इसे देखूंगी, मुझे आज का ये पल याद आएगा। जितनी कीमती कोई चीज होती है, उसे फेंकना उतना ही मुश्किल होता है। मैं इसे संभाल कर रखूंगी। हेलन मन ही मन सोचती है, क्या ये उस खालीपन की वजह से था जो सैंड्रा के जाने के बाद मेरे दिल में बना? मुझे सच में आपकी वो बात बहुत पसंद आई थी, जब आपने कहा कि मेरे साथ बिताए पल कीमती है। मुझे आप वाकई बहुत पसंद थी। फिर कहानी लौटती है वर्तमान में, जहां हेलन उसी पेंटिंग के सामने खड़ी होती है जो उसने कभी एम्प्रेस के लिए बनाई थी। वो सोचती है, तो लाइब्रेरी में आपने इन्हें रखा था। तभी एम्प्रेस कमरे में आती है और पूछती है, क्या ये तुम्हारा पहली बार है लाइब्रेरी में? हेलन सिर हिलाती है और कहती है, हाँ, ये पहली बार है जब मैं यहां आई हूं, क्योंकि हम तो हमेशा गार्डन में मिला करते थे। एम्प्रेस मुस्कुराकर पूछती है, क्या तुम्हें वो पेंटिंग याद है? हेलन कहती है, बिल्कुल, मुझे नहीं पता था कि आपके पास अब भी वो है। एम्प्रेस कहती है, बिल्कुल है। तुम और रूफस दोनों मेरे लिए कीमती हो। तुम्हें से कोई भी भुलाया नहीं जाना चाहिए। हेलन हल्का सा झुककर कहती है, यह कहना मेरे लिए सम्मान की बात है, योर मैजेस्टी। एम्प्रेस आगे कहती है, हेलिना, मुझे तुम्हारा यह स्वभाव पसंद है। तुमने दिल दिया, लेकिन सीमाएं नहीं तोड़ी। इसी वजह से मैंने तुम्हें लिटिल बर्ड के पास भेजा। हेलन तुरंत झुककर कहती है, माफ कीजिए। एम्प्रेस सिर हिलाकर कहती है, तो तुम मुझसे मिलना चाहती थी, क्योंकि तुम्हारे पास कोई कहानी है बताने के लिए, है ना? बताओ, उस लिटिल बर्ड के छोटे से घोंसले में क्या खजाना था? हेलन शांत होकर कहती है, आपके आदेश से जिसे मैंने करीब से देखा, वो बस एक घायल चिड़िया थी। एम्प्रेस जिज्ञासु होकर पूछती है, ऐसा क्यों सोचती हो? हेलन धीरे से कहती है, जब मैं उसके पास गई, उसकी आंखों में डर था। वो नजर किसी खजाने को छुपाने वाले की नहीं थी, बल्कि किसी जख्म को छुपाने वाले की थी। एम्प्रेस हल्की सी मुस्कुराती है और कहती है, लगता है तुम्हें उस चिड़िया से लगाव हो गया है। हेलन झट से बोलती है, ऐसा नहीं है, मैं बस ये कहना चाहती थी कि वो कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे डरना चाहिए। तो अगर आपकी मर्जी हो तो मेरा मिशन वापस ले लीजिए। लेकिन एम्प्रेस का चेहरा बदल जाता है। वो कहती है, हेलन, मुझे अफसोस है कि मेरी आशंका सच साबित हुई। मुझे लगा था तुम दिखावे से प्रभावित नहीं होगी और सच्चाई देखोगी। फिर भी अच्छा है कि बुरवुड में तुम्हारी जिंदगी तकलीफ देह नहीं रही। लेकिन तुम अभी मेरी बात पूरी तरह नहीं समझी। ये ढूंढने की बात नहीं है, तुम्हें लाना होगा। जब तक तुम कुछ लाकर नहीं दोगी, तुम अपनी मनचाही चीज कैसे पा सकती हो? अब जब तुमने उसका दिल जीत लिया है, तो ये तो बस शुरुआत है। इसलिए मैं अपना आदेश वापस नहीं लूंगी। जल्द ही तुम्हें वो दिखेगा जो देखने की जरूरत है। याद रखना, ये सब साम्राज्य के लिए है। सीन बदलता है। हेलन गाड़ी में बैठी गहरी सोच में होती है। ये सब साम्राज्य के लिए है। वो खुद से दोहराती है, साम्राज्य, डिसरप्टिव ग्रुप। जैसा सोचा था, उनकी मैजेस्टी चाहती है कि मैं बेंजामिन और आर्केन के बारे में पता लगाऊं। लेकिन अगर वो इतनी कॉन्फिडेंट है, तो जरूर उन्हें कुछ ऐसा पता है जो मुझे नहीं। आखिर वो यहां क्या ढूंढना चाहती है? बेंजामिन और आर्केन के बीच असली रिश्ता क्या है? सीन कट होता है एम्प्रेस की ओर, जो अपने नाइट से बात कर रही होती है। नाइट कहता है, जी, योर मैजेस्टी, आपने बुलाया? एम्प्रेस पूछती है, काउंटेस इश्पर ने कब कहा कि वो टायरस छोड़ने वाली है? नाइट जवाब देता है, कहते हैं कि वो कल विदाई पार्टी रख रहे हैं और फिर साउथ लौट जाएंगे। एम्प्रेस कहती है, मुझे एक जरूरी बात करनी है, तो मुझे तुरंत क्राउन प्रिंस से मिलवाओ। अगला दिन आता है, काउंट और काउंटेस इश्पन की विदाई पार्टी का। हेलन के माता पिता मेहमानों का स्वागत करते हुए कहते हैं, पार्टी में आने के लिए शुक्रिया, मजे कीजिए। हेलन और डचेस रसेल भी वहां होती है और दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराती है। डचेस रसेल कहती है, मेरे हस्बैंड ने काउंट का नाम सुना और वो उनसे मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड थे। हेलन मुस्कुराकर कहती है, ड्यूक रसेल, आने के लिए शुक्रिया। ड्यूक ठंडे लहजे में कहता है, औपचारिक बातों की जरूरत नहीं, सीधा बताओ बेंजामिन इश्पन कहाँ है? हेलन कहती है, मैं दिखाती हूं, प्लीज फॉलो मी। फिर मन ही मन सोचती है, डचेस रसेल को अपने हस्बैंड की वजह से कितना झेलना पड़ता होगा। तभी डचेस अपने पति के बर्ताव के लिए माफी मांगती है। तभी बेंजामिन आता है और हेलन मुस्कुराकर कहती है, बेंजामिन, तुम बिल्कुल सही वक्त पर आए हो। ड्यूक रसेल तुम्हें ढूंढ रहे थे। ड्यूक गुस्से में चिल्लाता है, बेंजामिन इश्पर्न, तुम झूठे हो। उसका चेहरा गुस्से से लाल है। बेंजामिन अचानक कहता है, अब ये क्या हो गया अचानक? तभी ड्यूक गुस्से से उसे देखता है और बोलता है,
जब मैंने तुम्हें अपना नाइट बनने को कहा था तब तुमने क्या कहा था? हेलेन थोड़ी देर के लिए रुक जाती है और मन में सोचती है, क्या सच में ऐसा हुआ था? ड्यूक और गुस्से में आकर कहता है, तुम ये तो नहीं कहोगे कि याद नहीं, है ना? तुमने कहा था कि तुम्हें नोबल से नफरत है। कहा था कि तुम किसी नोबल के पीछे घूमकर उसकी चापलूसी नहीं करोगे। तुमने मुझे सिर्फ इसलिए कचरे की तरह ट्रीट किया क्योंकि मैं नोबल था। तो अब ये काउंट बनने का ड्रामा क्यों कर रहे हो? हेलेन अंदर ही अंदर घबरा जाती है, सोचती है, अब मैं इसे कैसे संभालूं? लेकिन बेंजामिन शांत रहकर कहता है, तो क्या हुआ? इसमें क्या दिक्कत है? ड्यूक चिल्लाता है, तुमने मुझे पूरी तरह धोखा दिया। बेंजामिन ठंडे मन से जवाब देता है, मैंने कभी तुम्हें धोखा नहीं दिया। मेरे विचार तब भी वही थे, अब भी वही है। आपकी एक्सेलेंसी, मेरा नाइट बनने का इरादा कभी नहीं बदला, बल्कि आप तो मेरी बीवी के घर तक मुझे उलाहना देने चले आए। ड्यूक हकलाते हुए बोलता है, तो क्या हुआ अगर मैं आ गया? बेंजामिन बस कहता है, तो अब जब आ ही गए हो तो आराम से रहिए। ड्यूक थोड़ा शर्मिंदा होकर बड़बड़ाता है, क्या? खैर, जब मैं आ ही गया हूं। लेकिन बेंजामिन ठंडे लहजे में जोड़ता है, और हां, कोई तमाशा मत करना। ड्यूक झल्लाकर चिल्लाता है, बेंजामिन, पूरे एम्पायर में सिर्फ तुम ही हो जो मेरे साथ ऐसा बर्ताव करते हो। पता है तुम्हें, तुम अपनी तलवारबाजी की ताकत पर अकड़ते हो और मुझे किसी सड़क छाप गुंडे की तरह ट्रीट करते हो। बेंजामिन बस हल्की सांस लेकर कहता है, हां, यह वाकई मुश्किल होगा। ड्यूक तुनक कर बोलता है, बीच में मत बोलो। लेकिन बेंजामिन शांति से जवाब देता है, यहां तमाशा मत करो, कृपया वहां चले जाइए। ड्यूक रसल, इसे मुझे संभालने दीजिए। डचेस थोड़ी चिंतित होकर हेलेन से कहती है, काउंटेस, माफ कीजिए, इस हालत में तो मैं भी उसे नहीं रोक सकती। हेलेन तुरंत मुस्कुराकर जवाब देती है, अरे नहीं मैडम, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। डचेस थकी हुई सी सांस लेकर कहती है, जब भी लीनुस ऐसा करता है मुझे लगता है मेरी उम्र कुछ साल कम हो गई। हेलेन मुस्कुराती है और कहती है, वैसे अगर ड्यूक ऐसे हैं तो बेंजामिन की तलवारबाजी वाकई कमाल की होगी। डचेस थोड़ी हैरान होकर कहती है, अरे तुम्हें पता नहीं था? लीनुस हमेशा से चाहता था कि कोई मास्टर लेवल नाइट उसके ड्यूकल ऑर्डर में शामिल हो, लेकिन सभी मास्टर लेवल नाइट्स इंपीरियल नाइट्स के पास है। सिर्फ काउंट इश्पेर ही थे जिनकी कोई अफिलिएशन नहीं थी। हेलेन की आंखें चौड़ी हो जाती हैं और वो सोचती है, मास्टर, मुझे तो पता ही नहीं था कि बेंजामिन इतना अच्छा है। खैर, मैंने उसे तलवार चलाते देखा भी तो नहीं, तो मुझे कैसे पता चलता? हेलेन मुस्कुराकर कहती है, खैर, पतियों के झगड़े पतियों को ही सुलझाने दीजिए। वैसे भी आपको फिर से देखकर बहुत अच्छा लग रहा है मैडम। डचेस सिर हिलाकर मुस्कुराती है, मुझे भी उम्मीद है आज का दिन हमारी अच्छी यादों में रहेगा। हेलेन मन ही मन सोचती है, हमेशा से महसूस किया है, ये नोबल लेडी मुझे सच में पसंद करती है। डचेस गर्मजोशी से कहती है, मुझे बहुत खुशी है कि हम दोनों इतनी अच्छी तरह मिलते हैं। हेलेन हंसकर कहती है, मुझे भी। वैसे भी ऐसा दोस्त मिलना जो हमारे जैसे सोचता हो बहुत मुश्किल होता है। तो जब आप वापस ड्यूकल एस्टेट जाए, क्या हम आपके साथ चल सकते हैं? डचेस खुशी से जवाब देती है, अरे बिल्कुल, तब हम ज्यादा वक्त साथ बिता सकेंगे। हेलेन मुस्कुराकर सिर हिलाती है, हाँ, काश, जिसे मैं कभी अपना सबसे अच्छा दोस्त समझती थी, उसी की वजह से आज मैं इतनी मुसीबत में हूं। तभी हेलेन सोचती है, लो, जिसकी बात की वही आ गया, और ऊपर देखती है, वहां खड़ा है हिज इंपीरियल हाइनेस क्राउन प्रिंस रूफस अर्पीन अपनी मंगेतर लेडी बायार्ड के साथ, जो ड्यूक की बेटी भी है। हेलेन अंदर ही अंदर आ भरती है, सोचती है, सच में कितना हंगामा मचाने वाला जोड़ा है ये। तभी अचानक रूफस की नजर हेलेन पर पड़ती है। वो अपनी मंगेतर को पार्टी के बीच में छोड़कर सीधा हेलेन की ओर चलता है और जोर से पुकारता है, हेलेन। फिर मुस्कुराते हुए कहता है, वाह, पिछली बार से तो तुम और भी खूबसूरत लग रही हो। हेलेन मन में सोचती है, क्या यह बात अपनी मंगेतर के सामने कहनी चाहिए थी? हेलेन मुस्कुराकर दोनों को नमस्कार करती है, आप दोनों का इस छोटे से भोज में आना हमारे लिए सच में सम्मान की बात है। रूफस हंसते हुए कहता है, इतने समय बाद भी तुम इतनी औपचारिक क्यों हो? मैं यहां सिर्फ तुम्हें देखने आया हूं, हेलिन। हेलेन भौहें चढ़ाकर कहती है, योर इंपीरियल हाइनेस, ये कैसी बदतमीजी भरी बात है? लेकिन वो फिर भी चालू रहता है, अरे मेरी फियांसी की चिंता मत करो, मैं तो बस एम्प्रेस का एक काम लेकर आया था। लेकिन उसने शक किया और मेरे पीछे पीछे यहां तक आ गई। क्या ये तुम्हें बीमार जेलसी का शुरुआती स्टेज नहीं लगता? हेलेन गुस्से में अपने हाथ भींच लेती है और सोचती है, क्या घटिया बात कह दी इसने। सोचो, कभी मैं इसे अपना दोस्त समझती थी। हेलेन विनम्रता से कहती है, लेडी बायार्ड, जो ड्यूक की बेटी है, आप थोड़ी असहज लग रही है, मैं आपको लॉन्च तक छोड़ देती हूं। लेकिन रूफस फिर बीच में टोक देता है, नहीं नहीं, उसकी चिंता मत करो। हेलेन उसे ठंडे लहजे में काट देती है, योर हाइनेस, आप भी जरा लेडीज की बातें लेडीज पर छोड़ दें, ठीक है? बाद में आपकी खैर नहीं, वो मन ही मन सोचती है, ऐसे घटिया इंसान की वजह से ये बेइज्जती झेलनी पड़ रही है, क्या जिंदगी है। फिर हेलेन लेडी बायार्ड की ओर मुड़ती है और प्यार से कहती है, लेडी बायार्ड, ड्यूक की बेटी,
रोइए मत। सच में इस पर आंसू बहाने लायक कुछ नहीं है। मैं आपके लिए थोड़ी गर्म चाय लाऊं? लेडी बायार्ड घबराकर फुसफुसाती है। मैडम, मुझे लगता है वो शुरू हो गया है। ओह, अब मैं क्या करूं? अगर किसी को पता चल गया तो? हेलेन उसे सांत्वना देती है। कोई बात नहीं, अचानक हो गया तो क्या हुआ? ऐसी सिचुएशंस कभी कभी हो जाती है, और ऐसे में हम औरतों को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, है ना? मुझ पर भरोसा कीजिए लेडी बायार्ड, मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। हेलेन उठने लगती है, लेकिन लेडी बायार्ड शर्माते हुए रोक लेती है। मैडम, मैं समझती हूं, पर यह मेरे लिए थोड़ा ज्यादा है। हेलेन मुस्कुराकर उसका हाथ पकड़ती है और धीरे से कहती है, अरे कैसी बातें कर रही है आप? देखिए ना, आप कितनी प्यारी लग रही है। फिर सीन में हमें लेडी बायार्ड के वो ख्याल दिखते हैं जो उसने वहां आते वक्त सोचे थे। असल में मैं शुरू से ही बहुत नर्वस थी। कपड़े की क्वालिटी तो बेहतरीन है, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था जैसे कोई गांव की लड़की अपनी मां की फैंसी ड्रेस पहनकर आ गई हो। भले ही लुक्स सब कुछ नहीं होते, लेकिन शायद यही छोटी छोटी असुरक्षाएं मुझे और झिझक वाली बना देती है। तो शायद अब यह मौका अच्छा है। हेलेन जब कहती है, देखिए वो कितनी खूबसूरत लग रही है, तो लेडी बायार्ड हल्की सी मुस्कान के साथ कहती है, सच कहूं तो मुझे पता है ये ड्रेस मुझ पर ज्यादा नहीं जंचती, पर मुझे अपने बालों का रंग बिल्कुल पसंद नहीं, इसलिए चाहती थी कि ये हैवी गाउन उस पर ध्यान हटा दे। काश मेरे बाल भी आपके जैसे डार्क कलर के होते, काउंटेस। हेलेन अपनी टोपी उतारकर मुस्कुराते हुए कहती है, माय लेडी, आपके बालों का रंग भी बहुत खूबसूरत है। ये एक गर्म प्यारी सी खूबसूरती है, जैसे शरद ऋतु में खिली हुई कॉस्मोस फ्लावर्स का खेत। लेडी बायार्ड खिलखिलाकर हंसती है, क्या ये फ्लफी भूसे जैसे नहीं लगते? हेलेन नकली गुस्से में भौहें चढ़ाती है, जो भी ऐसा बोलेगा उसे मैं झाड़ू से मारूंगी। लेडी बायार्ड हंसते हुए कहती है, काउंटेस इशपेन, आप वाकई बहुत इंटरेस्टिंग इंसान हैं। पहली बार मुझे अपना चेहरा अच्छा लग रहा है। शुक्रिया काउंटेस, अब तक शायद मैंने आपको गलत समझा था। मुझे लगा था कि आपके हिज रॉयल हाइनेस क्राउन प्रिंस के लिए फीलिंग्स है। हेलेन दृढ़ता से कहती है, जिस दिन मैं पैदा हुई उस दिन से लेकर आज तक कभी भी मेरे दिल में क्राउन प्रिंस के लिए दोस्ती से आगे की कोई भावना नहीं रही, और वैसे भी वो दोस्ती भी उस हादसे के बाद हमेशा के लिए खत्म हो गई। लेडी बायार्ड चौंक कर कहती है, हे भगवान, अगर ये सच है तो उस घटना की वजह से ही आपको जबरदस्ती उस शादी में धकेला गया था। हेलेन मुस्कुराकर कहती है, लेडी उसकी चिंता मत कीजिए, आपने मेरे पति को देखा है ना, मैं अब बहुत खुश हूं। लेडी बायार्ड सिर हिलाती है, हाँ ये तो दिख ही रहा है। हेलेन मन में सोचती है, ये हंस क्यों रही है? क्या हमारी न्यूलीवर्ड एक्टिंग जरूरत से ज्यादा कन्विंसिंग थी? लेडी बेड धीरे से कहती है, फिर भी उस दिन के लिए माफी चाहती हूं, मुझे अपने बर्ताव पर सच में शर्म है। हेलेन मुस्कुराते हुए जवाब देती है, नहीं, वो तो बस एक अजीब सा हादसा था। इंपीरियल पैलेस में बहुत कम लोग उस टॉवर की जगह के बारे में जानते हैं। मैं खुद नहीं समझ पाई कि मैं वहां पहुंची कैसे और आपकी ग्रेस से वहां मुलाकात कैसे हो गई। हेलेन अचानक रुकती है और सोच में पड़ जाती है, ऐसा कैसे? काउंटेस, वो उस वक्त वहां कैसे आ गई? फिर वो पूछती है, लेडी बेड, उस दिन महारानी वहां उस टॉवर में कैसे आए जहां हम थे? कुछ देर बाद हेलेन पार्टी में अकेले घूम रही होती है कि तभी प्रिंस फिर से सामने आ जाता है। हेलेना, तुम यहां हो, मैं तुम्हें ढूंढ ही रहा था। चलो, मेरे पास कुछ है तुम्हारे लिए। लेकिन हेलेन मना कर देती है, आप यही दे दीजिए। वो उसे एक चिट्ठी थमाता है और कहता है, ये मेरी मां की तरफ से है। फिर सीन बदलता है, अब दोनों अकेले हैं, और वो धीरे से कहता है, असल में शादी से एक दिन पहले मैं तुमसे मिलने आया था, क्योंकि मुझे सब कुछ बताना था। हेलन, बेंजामिन इशपन दरअसल एक बहुत भयानक श्राप के साथ पैदा हुआ था। तुम्हें उसके बारे में यह जानना जरूरी है। जब वो पैदा हुआ तो उसके लाल आंखें देखकर नौकरों ने भविष्यवाणी की कि वो मेरे परिवार को तबाह कर देगा। इसलिए उसके माता पिता ने उसे छोड़ दिया, लेकिन वो बच गया और एक काउंट बनकर वापस लौटा, उन सब से बदला लेने के लिए जिन्होंने उसे छोड़ा था। हेलना, मां ने कहा कि तुम्हें यह जानना चाहिए कि बेंजामिन कितना निर्दयी है, इसलिए उन्होंने मुझे ये चिट्ठी देने को कहा। उसकी चमकदार शक्ल पर मत जाना। हेलन के दिमाग में हजारों बातें घूमने लगती हैं। क्या यह बदला उसी आग से जुड़ा है जो 5 साल पहले लगी थी? हाँ, अगर उसने अपना बदला पूरा कर लिया तो उसे कम से कम सुकून तो महसूस होना चाहिए था, है ना? फिर वो उस महल में ऐसे क्यों रह रहा है, जैसे किसी गुनाह की सजा काट रहा हो? सब कुछ उलझ गया है। लेकिन हेलना, अब तुम्हें तय करना होगा, असली सच क्या है। कहानी फिर फ्लैशबैक में जाती है। लेडी बेयर्ड कह रही थी, मैं इंपीरियल पैलेस इसलिए गई थी क्योंकि महारानी ने मुझे बुलाया था और वही मुझे बैंक्वेट हॉल के ऊपर वाले टॉवर में ले गई थी। हेलन सोचती है, उन्होंने कहा था कि वो मुझे कुछ दिखाना चाहती है, तो मतलब ये सब शुरू से ही जाल था। लेडी बेड, जो उस टॉवर में थी जहां सिर्फ रॉयल लोग जा सकते थे, और मैं, जो अचानक रुफस की कई प्रेमिकाओं में से एक के रूप में बदनाम हो गई। मेरे हाथ पांव बांध दिए गए और उन्होंने मुझे एक जासूस बनने का ऑफर दिया,
जैसे वो मेरी मदद कर रही हो। ये सब महारानी क्लैरिसा का जाल था। और आखिर में सीन बदलकर महारानी पर आता है। वो एक कपड़े का टुकड़ा निकालती है और फुसफुसाती है, सैंड्रा, हेलेना सच में तुमसे बहुत मिलती जुलती है। तुम दोनों ही तकलीफ देने जितनी खूबसूरत हो, और हाँ, तुम दोनों ने ही मुझे धोखा देने की ठान रखी है। और यही इस चैप्टर का एंड होता है। अब आगे क्या होगा ये हम जानेंगे अगले चैप्टर में। अगर तुम्हें ये नया अपडेट अच्छा लगा हो तो कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि अगला चैप्टर आते ही तुम्हें नोटिफिकेशन मिल जाए।